योगेश वासी, मलेरकोटला। बाबा जी प्रणाम। क्या धैर्य को ध्यान का पर्यायवाची कह सकते हैं? धैर्य को ध्यान का पर्यायवाची कह सकते हैं? नहीं। धैर्य है ठहर जाना, और धैर्य में जब जुड़ जाएगी आके प्रतीक्षा, तो वह बनता है ध्यान। अकेला धैर्य तुम्हें उस रस के तल पर नहीं लेके जा सकेगा जिसकी मैं रोज व्याख्या करता हूं। अकेला धैर्य तुम्हें शांत कर देगा। अकेला धैर्य तुम दौड़ना बंद कर दोगे, दौड़ना बंद कर दोगे तो ठहर जाओगे, नींद आ जाएगी। लेकिन प्रतीक्षा यानी उसको पाना भी है हमें। ठहरना परमात्मा रूपी रस को पाने का पहला स्टेप है, लेकिन अभी दूसरा मुकाम बाकी है। दो ही मुकाम। पहले ठहर जाओ, भागने की सभी गतिविधियां त्याग दो, और खास तौर से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि राजनीति को बिल्कुल त्याग दो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त रूप में सामग्री है, संसाधन है, तो एक एकांत कमरे में बैठ जाओ। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। फिर तुम्हें कोई जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कोई नौकरी नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ दुकान का ज्यादा फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम्हें कोई ऑफिस नहीं जाना, कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारे सर के ऊपर। ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि कर्तव्य नहीं है तो कर्तव्य रखना भी नहीं है, ऐसा नहीं मैं कहता। कर्तव्य है, माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करनी है, भाई बहन है उनकी भी रक्षा करनी है, और भी कर्तव्य हैं बहुत से आदमी के होते हैं। समाज के प्रति भी होते हैं, कानून के प्रति भी होते हैं। निर्बलों के प्रति भी होते हैं, जरूरतमंदों के प्रति भी होते हैं। धैर्य का अर्थ है जहां हो वहीं ठहर जाओ। अस्थिर मति नहीं होना है, स्थिर मति होना है। लेकिन यही काम समाप्त नहीं होता है। साथ में मैंने दूसरा शब्द कहा, धैर्य के साथ
प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, ठहर कर तुम्हें अपने अंतस में उतरना होगा। अभी ठहरे हो, अभी वह तत्व तुम्हें मिला नहीं। मात्र ठहरने से वह तत्व नहीं मिलता। थोड़ी यात्रा करनी जरूरी है, और वो यात्रा बाहर की नहीं, वो यात्रा तुम्हारे ही अंतस की है। जैसे तुम रात को सोते हो, तो सोते वक्त तुम धैर्य रखते हो पहले, फिर धैर्य जब रखते हो, ठहर जाते हो, तो तुम निद्रा में उतर जाते हो, सुषुप्ति में उतर जाते हो। तो निद्रा को समझ लो कि तुम ठहर गए, निद्रा का आगाज हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन आपके ठहरने मात्र से तुम्हें निद्रा नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप को रिलैक्स भी करना होगा, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना होगा, अपने टिश्यूज को, अपने बॉडी को छोड़ देने होंगे सारे मसले घर गृहस्थी के, व्यापार के, क्योंकि तुम सोने जा रहे हो। अभी कुछ नहीं करना बाकी रह गया, तो तुमने अपने भीतर उतरना है। यह दूसरा पड़ाव है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बैठा रहे, रुक जाए, थम जाए, तो वह अपने भीतर नहीं उतरेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नथिंग टू डू, उससे पहले क्रिया योग करो। क्रिया योग में तुम्हारे भीतर की धूल तुम्हारे चेतन में आएगी, और वह एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट हो जाएगी, वाष्पीभूत हो जाएगी, और तुम खाली हो जाओगे। धीरे धीरे एक दिन आएगा जिस दिन तुम बिल्कुल कोरे कागज हो जाओगे। ठहरना और ध्यान क्या पर्यायवाची है? नहीं, पर्यायवाची नहीं। ध्यान का पहला स्टेप है धैर्य। तुमने अपने अंतस में ही जाना है। उसके लिए जरूरत है ठहराव की। भागना बंद करना होगा, भाग दौड़ बंद करनी होगी, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि इकट्ठा करना एक मूर्ता है। और राजनीति से परे हो जाना। तुम अपनी गृहस्थी में आ जाना, ठहर जाना, और अपने भीतर उतरना धीरे धीरे। क्योंकि जिसके पास तुम जा रहे हो वह बाहर पदार्थों में नहीं, बाहर की सुविधाओं में नहीं। तुम एयर कंडीशन्ड रूम में बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम्हें सुखद अनुभूति तो होगी, लेकिन वह रस जिसको तुम पीना चाहते हो, मुद्दतों से, जन्मों जन्मों से वह नहीं मिलेगा। तो तुम आराम के साधन तो पैदा कर सकते हो, लेकिन मात्र आराम के साधन अपने रस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं। वो तो अगर ने भी होंगे तो उनके बिना तो चल भी सकता है। एक मजदूर सोता है तो गदम गदम गद्दे नहीं होते उसके नीचे। कोई सड़क के ऊपर
पत्थर तोड़ने वाला मजदूर दोपहर की गर्मी में थका मांदा सो जाया करता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब धूप उसके चेहरे पे आ गई। वह घोर निद्रा में सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। तो सुविधाएं तो छोड़ी भी जा सकती हैं। सुविधाओं के बिना भी बुद्ध पहुंचे, महावीर पहुंचे। वरन सही बात तो यह है कि बुद्ध जैसे लोग तो सुविधाओं का त्याग कर कर पहुंचते हैं, लात मारते हैं कपिल वस्तु को, हीरे जवाहरातों को। तुम्हारा आज का मनुष्य क्या सोचता है? यह बूढ़ा पागलपन की बातें कर रहा है। भला जो सुख छज्जू दे चुबारे की बलख की बुखारे, जो एपिस्टिन के आइसलैंड में सुख है, वो भला अपने अंतस कहां है? तुम सोचोगे और तुम इससे प्रभावित हो। और प्रभावित लोग सोचेंगे यह बूढ़ा बंदा क्या बात कर रहा है, और मैं तो कभी से ठहरा हुआ हूं। मेरे को तो 15वां वर्ष हो गया, मैं तो एक स्थान पर ही बैठा, कोई भाग दौड़ नहीं। यह दरवाजे की कुंडी नहीं खोली मैंने। अन्न त्याग दिया, धन त्याग दिया, बस जीवन चलता रहे और तुमसे कोई वार्तालाप थोड़ी सी होती रहे। इसके लिए थोड़ा सा आहार देता हूं, वह मेरी शरीर की जरूरत है। तो फिर तुम कहोगे बाबा तुम राजनीति क्यों करते हो? राजनीति में इसलिए बोलता हूं कि आध्यात्मिकता का सारा पाठ मैंने पढ़ा दिया है। और फिर भी अगर तुम कोई आध्यात्मिक प्रश्न अब भी पूछ लोगे मेरे रहते, तो उससे भी मैं इनकार नहीं करता, मैं उसका भी जवाब देता हूं, अगर वह जवाब देने के योग्य है। तो फिर तुमने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तुमने कहा चले हो इमारत बनाने, लेकिन फाउंडेशन तो आपने रखे हैं बाबा। फाउंडेशन तो रोटी में है, पेट ना भरा होगा तो कहाँ सूझता है भजन। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैंने और कुछ नहीं करना है। मैं बोलता हूं तो मैं नहीं कहता कि तुम भी बोलो। तुम मेरे पीछे चलो यह जरूरी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तुमने अंतस की यात्रा शुरू कर दी तो फिर तुम्हें बाहर से कुछ टटोलने की खोजने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा रस मिलेगा तुम्हें अपने भीतर कि जो कभी कभी इससे पहले पाया ना था। और अगर तुम आज हो इस हालात में दुखी दुखी से, भटके भटके से, भागते भागते से, उन सुखद अनुभूतियों के अभाव में कैसे पी लूं मैं उस रस को, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि तुमने आज तक किसी जीवन में उस रस का एक बूंद चखा नहीं। और पक्का है जिस दिन तुमने अपने ही अंतस में उस बहते हुए समुद्र की धारा के एक बूंद भी चख ली, उस दिन तुम उसी के होकर रह जाओगे। जैसे मैं हो गया उसी का हो गया।
मैं वहीं तक पहुंच गया जहां पहुंचकर सब तृष्णाएं मिट जाती हैं। मैं संवेदनाहीन नहीं हुआ। अभी भी आप प्रश्न करते हो, अभी भी आप अपनी तकलीफ बताते हो, अपनी समस्या साझी करते हो। मैं यथासंभव उसका इलाज भी करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। मेरी अपनी कोई समस्या नहीं। मेरी समस्या था मेरा अहंकार, और यह अहंकार सिर्फ मेरी ही नहीं, तमाम दुनिया की समस्या है। और तमाम दुनिया दुखी है, तो उसका कारण है अहंकार। जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त रहेगा, वह दुखी रहेगा। तो मेरी समस्या समाप्त हो गई, और जैसे ही समस्याएं समाप्त होती हैं, वैसे ही व्यक्ति को करने को कुछ बाकी नहीं रहता। फिर वह उस समुद्र में समा जाता है, गोते लगाता है, जिसको हम अमृत कहते हैं, जिसका स्वाद निराला है, जिसका स्वाद व्याख्यायित नहीं हो सकता। धैर्य और ध्यान। धैर्य ध्यान का पहला स्टेप है। छोड़ो आपाधापियों को, छोड़ो भागदौड़ को, कुछ पल के लिए ठहर जाओ। जितने तुम्हारे पास पल हैं ठहरने को, कर्तव्य निर्वहन भी करो। और जब फुर्सत के क्षणों में आ जाओ, तो उस परमात्मा के अस्तित्व की तरफ चलना शुरू कर दो। वेल जद भी मिली ये फर जातो, वेल जद भी मिली ये फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। ऐसा शबाब है वहां, ऐसी रिंगी नाई हैं, ऐसा लुत्फ है, ऐसी खुशबू, ऐसी मदहोशी, ऐसी मदमस्ती, जो तुमने कभी संसार में जानी नहीं। वह तुम्हारी ही भीतर है। इसलिए बाबा कहते हैं, गुरु तेग बहादुर, तो क्यों भाग रहा है? वो भाग चाहे संसार के लिए रहा है, चाहे परमात्मा के लिए वनों में भाग रहा है, चाहे परमात्मा को पाने के लिए हिमालयों की गुफाओं में भाग रहा है, लेकिन है तो भागना। तो तेग बहादुर कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, तो है संग समाय, काहे रे
बन को जन जाए। भागना भागना है। पहले तुम धन के पीछे भाग रहे थे, पदवियों के पीछे भाग रहे थे, मान सम्मान के पीछे, डिग्रीज के पीछे भाग रहे थे। अब तुम परमात्मा के पीछे भाग रहे हो, लेकिन भाग रहे हो। कोई स्वर्ग चाहता है, कोई हूरें चाहता है, कोई जन्नत चाहता है, लेकिन चाहत बाकी है। धैर्य है, यह दौड़ा धापी बंद कर दो, ठहर जाओ। जब तुम ठहर जाओगे परिपूर्ण रूप से, जरा भी तुम्हारे भीतर हलचल नहीं रहेगी, तो फिर दूसरा स्टेप आता है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के लिए तुम अपने भीतर उतरना शुरू होते हो। धीरे धीरे अपने ही भीतर उतरो। ध्यान रखना, वह बाहर नहीं। वह जो तुम्हारी सभी समस्याओं को मिटा देगा, उसको पीने के बाद तुम एपिस्टिन के आइसलैंड पे जाना बंद कर दोगे, पक्का है। उसके बाद तुम घर के जेवरात चुरा के बाहर नहीं भागोगे। तुम किन्हीं संस्थाओं को ज्वाइन नहीं करोगे, तुम किन्हीं ओहदों को ज्वाइन नहीं करोगे, तुम कोई विशेष प्रकार की चीज को खाना नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें वह मिल गया। एक साध है, सब सद है। तुमने उस एक को साध लिया जिसके साधने से सब सत जाता है। अगर अभी भी कुछ डिमांड बाकी रह गई तो फिर तुमने सब नहीं पाया। और ध्यान रखना, सब साध है सब जाए। दूसरी बात कही कबीर ने, तुम सब साधने में लगे। कुर्सी भी बचा दूं, पार्टी भी बचा दूं, संस्थान भी बचा लूं, मित्रों को भी बचा लूं, धन को भी बचा लूं। इतनी कितनी जीतने की है, कितना कितना जीवन होता है। पानी केरा बुधबदास मानस की जात। पानी केरा बुधबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इतनी कितनी जिंदगी होती है, तुम क्या समझे हो? कि तुम जिंदा रहोगे मरकर भी? नहीं, तुम गलती में हो। और नाम अगर जिंदा रहा तो क्या खाक जिंदा रहा? नाम तो गुड़ से कभी जिंदा है, वो हत्यारा है। नाम गांधी का भी जिंदा है। अगर नाम को जिंदा रखना चाहते हो फिर तो कुछ भी करे जाओ, नाम जिंदा रहेगा। हेरा फेरी कर जाओ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का पैसा खा जाओ, हिसाब मत दो। ऐसी इमेज बना लो कि हमारे तो यहां त्याग पत्र होता ही नहीं, चाहे वह कत्ल कर दे। बस यह तुम्हारे थोपे हुए महज खुद के प्रयोग हैं। ऐसे कत्लो गारत से गद्दियां पाने वाले व्यक्ति कभी सुख की उस चरम अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुख की चरम अवस्था में पहुंचने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और सीढ़ी प्रथम है सत्य की, और अंतिम जाके आती है समाज। तो धैर्य, ठहर जाओ,
सभी आकांक्षाओं को एक बार की छोड़ दो। और जब तुम ठहर गए तो अभी सफर शुरू करो। वो सफर है अपने ही अंतस में जाने का। कस्तूरी कुंडल बसाए, मृग ढूंढे वन में। तुम आनंद की फिराक में हो, लेकिन रास्ता गलत है। चाहत सही, चाहत है तुम्हारी उस आनंद को पीने की, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर वह चाहत तुम्हारी पूरी होगी, वह रास्ता गलत है। तुम भोगों से उस आनंद को पा लेना चाहते हो जिसका स्वाद मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। नहीं, अगर तुम्हारी दिशा गलत है, मार्ग दिशा है, तो जरूर तो तुम्हारी आनंद की है, सभी की। धरती के प्रत्येक प्राणी की जरूरत है आनंद। जरूरत तो एक है, रास्ता तुम भटक सकते हो उस आनंद को पाने का। तो सारा जोर रास्ते पे लगा देना, किसी न किसी तरह सही मार्ग मिल जाए। जिंदगी का सारा जोर रास्ता ढूंढने में लगा देना। और अगर तुम्हें सही रास्ता मिल गया तो तुम एक दिन पहुंच ही जाओगे उस रस के सागर के पास, जिस रस के सागर को पीने के लिए जोगी तरसते हैं। हिमालय की कंदराओं गुफाओं में बैठा हुआ योगी इसी रस की ही तो तलाश में है। वनों जंगलों में बैठा हुआ बुद्ध महावीर इसी रस की ही तो तलाश में है, और सब छोड़ के आए हैं। वह पागल नहीं हुआ है। उससे ज्यादा समझदार व्यक्ति तुम्हें संसार में कोई नहीं मिलेगा। जिसने अपना आपा सुधार दिया, जिसने अपने आपे का रस पीना शुरू कर दिया, बाहर के भोगों का रस त्याग दिया, वह तो छूट ही जाया करता है। जब भीतर का महारस पी लिया जाता है तो छोटे मोटे स्वाद छोड़ दिए जाते हैं, छूट जाया करते हैं। योगी भी जिस रस की कामना करता है, ऋषि भी जिस रस की कामना करता है, उस जीवन को पीने की लालसा जो जीवन रस से भरा हुआ है। जीवन से भरी तेरी आंखें मदहोश करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं, सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें
जीने के लिए, जीने के लिए वहां जाकर जिंदगी जीने का स्वाद आता है। और वह ऐसा मुकाम है कि तुम उस मुकाम को कभी छोड़ना नहीं चाहते। बाहर के मुकामों को तुम छोड़ देते हो। एक स्त्री आज बेकार हो जाती जो रात को तुम्हारे साथ सोई थी और उसे मिनिस्टर बनाने का वायदा किया था, दूसरी स्त्री तलाश ली, वह भी एक दिन बेकार हो जाएगी। तुमने अपनी स्त्री भी तलाश त्याग दी, वह भी बेकार हो गई। लेकिन यह मौज लेने की वृत्ति कब बेकार होगी? कोई क्षण आएगा, मैं तो शायद ना रहूं, लेकिन शायद मेरी बात जहन में आ जाए कि एक सुख ऐसा भी है। तुम समुद्र को पीना चाहते हो और एक रस ऐसा भी है जिसको समुद्र पीना चाहते हैं। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें, वो आंखें हैं कहाँ जो जीवन से भरी हुई हैं? प्रत्येक व्यक्ति के अंतर से, और प्रत्येक व्यक्ति भटका हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को मिल गया है, नहीं। पदवी मिल गई होगी, मान सम्मान मिल गया होगा, जय जयकार मिल गया होगा, और तो कोई तो पैसे दे के जय जयकार करवाता है। तुम्हें धन मिल गया होगा, तुम्हें गद्दी मिल गई होगी, तुम्हें आराम मिल गया होगा, लेकिन आराम को आनंद मत समझ लेना। यह आराम बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम रात को सो जाते हो, इट्स नेचुरल। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह बियॉन्ड नेचर है, नेचर से पार, प्रकृति से पार। जिस दिन वह मिल गया, इंशाअल्लाह वो दिन आए। मुझे पता है तुम सभी भटक रहे हो, और मुझसे बेहतर कौन जानता है, मैं भी तो भटका था। इंशाअल्लाह वो दिन आए और तुम्हें पता लगेगा कि हमारी वास्तविक जरूरत क्या थी, हमारा अंतस हमें क्या पिलाना चाहता था, क्या डिमांड थी हमारे अंतस की। क्या पेट भरना? नहीं। क्या स्नान ध्यान करना? क्या टली खड़काना? क्या मंदिरों में नतमस्तक हो जाना? क्या षोडशोपचार पूजन करना? नहीं, ये तुम्हारी जरूरत नहीं। यह तो तुम फालतू के काम करते हो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी खलखलाहट में सारे ब्रह्मांड का रस टपकता है। बच्चा जब खलखलाता है तो ब्रह्मांड का रस शर्मशार हो जाता है। ऐसी आनंद की अवस्था में खलखलाता है वह कि ब्रह्मांड तो ऐसा कभी हंसा ही नहीं। धैर्य से शुरू करना पुत्र योगेश, और पहले ठहर जाओ। वट एवर यू आर डूइंग उसको बंद करो, बंद करते ही तुम ठहर जाओ। और जब तुम ठहर गए तो याद रखना
तुम्हारे भीतर के भरे हुए अचेतन के संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, मद, मत्सर, ये सब आएंगे बाहर धूल की तरह। तो डरना मत, रोकना मत, दबाना मत। लोग तो दबाने के लिए मीडिया रख लेते हैं, वैश्याओं को खरीद लेते हैं। देखो, 2 टके की वैश्या अपनी कीमत 2 करोड़ बता रही। अब इनको कौन कैसे समझाए कि शरीर का सारा कुल जोड़ गुणा कर लिया जाए तो 5 रुपये 6 आने का माल है। 2 कौड़ी की वैश्या अदालतों में जाकर कहती है मेरी मानहानि होगी, 2 करोड़ रुपये दो। इसे कौन समझाए? पगली है, पगली है, बेचारी। इसे नहीं पता एक दिन मौत भी आएगी। तुम्हारे ये सुरखरू गाल जड़ जाएंगे, चढ़ गए दंद मोतियां भर के, ये मोती जैसे दांत भी जड़ जाएंगे। कोई बचा है आज? प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ियां, हजारों हजारों पीढ़ियां हुई हैं। तुम जाके खंगाल लो, रिकॉर्ड है इसका। हरिद्वार में है, दिल्ली में है, या जहां जहां भी तुम्हारे फूल गिराए जाते हैं वहां रिकॉर्ड होता है। देखो कितनी पीढ़ियां हैं। उन्होंने सभी ने यही सोचा हमारी बेइज्जती होगी, 2 करोड़ का मुआवजा मांगने। कहां है वो? आज कहां है? अपने आप को दुनिया का विजेता सिकंदर उसकी बेबीलोन के अंदर कब्रगाह कहां है? ढूंढ पाओगे? लोग ढूंढ के दिखा दो। कहां दफन है चंगेज? कहां दफन है बेबीलोन में सिकंदर? न कर इतना तकब्बर, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी। ये जो जाली फाली मुक्तर लगा रखे हैं ना, ये फेंक दो। इनमें कुछ नहीं रखा है। जब बहुत से आए, बहुतों ने मुकुट पहना, बहुतों ने इन गद्दियों पर निवास किया और बहुत विदा हो गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। ये जो 10 बार तू कपड़े बदलता है, यह झूठी शान है। एक सच्ची शान भी है तेरे भीतर। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। पहले ठहरो। धीरज का मतलब है ठहरो, और उसके बाद तुमने अपने भीतर के रस को पीना है।
तो प्रतीक्षा काम आएगी। धीरे धीरे प्रतीक्षारत रहो, अपने भीतर उतरो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर का अचेतन खाली करोगे, इसलिए मैंने कहा क्रिया योग करो। क्रिया योग से तुम्हारा अचेतन खाली होगा और ठहर तो तुम गए हो। जैसे जैसे अचेतन तुम्हारा खाली होगा उतनी उतनी स्पेस क्रिएट होगी, तुम उतने उतने गहरे चले जाओगे। वही तुम्हारा सफर तुमने तय किया, जितने तुम खाली हो गए। इसलिए दबा कर क्रिया योग किया करो। पहली बात तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, और खास तौर से जिन्हें इल्यूजन हो जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनके लिए तो ये संजीवनी है, उनका घमंड टूट जाएगा। क्योंकि भीतर वो प्राणों का प्राण बैठा है। तुम धीरे धीरे स्पेस बनाते जाओ। क्रिया योग करोगे, कचरा बाहर निकलेगा, भीतर स्पेस बनेगा, और जितना स्पेस बनेगा तुम भीतर खिसक जाओगे। इसको कहता हूं मैं प्रतीक्षा। हार मत जाना, धैर्य मत खोना, क्रिया योग मत छोड़ देना। अगर तुम बीमार हो तो दवा बूटी ले लो, आराम करो। शुद्ध खाना खाओ, शाकाहार खाओ, थोड़ी मात्रा में खाओ। अब क्या मैं मर गया? 15वां साल हो गया, मैं इतना सा दूध 3 बार लेता हूं। क्या हुआ? क्या मैं बोल नहीं पाता? क्या मैं मूर्छित हूं? परम चेतना में हूं मैं। जो तुम सोच नहीं पाते वो मैं कह देता हूं। जो तुम अनुभव नहीं कर पाते, मैं उसके भीतर 24 घंटे डूबा रहता हूं। तो फिर बताओ, कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बताओ, कौन है भाग्यशाली? कौन है धनवान? तुम तो मुसीबतों में घिरे घिरे तुम्हें रात नींद आ जाती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित। तुम रात को सोते कैसे हो? इतनी बेईमानी तुम्हारी दिलों में भरी, इतने शतरंज के राजनीतिक मोहरे तुमने बसाने, और न जाने किस किस पड़ाव में, किस किस दिशा में, किस किसने विद्रोह कर दिया है। तुमने सारी विद्रोह की चिंगारियां दबानी है। तुम ठहरे तो है ही नहीं, और ठहरे नहीं तो फिर अगला स्टेप कैसे उठाओगे? तुम तो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। इसलिए मुझे तुम पर तरस आता है। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। तुम तो ठहर भी नहीं पाते, सोते कैसे होगे? मरे मरे से, गिरे गिरे से, एनर्जी लेसनेस में लिप्त। भला तुमने कभी आराम भी किया? तुम्हें अभी आराम का मतलब ही नहीं पता। आराम तो करता है संत, और संत ऐसा शानदार आराम करता है कि जो तुमने सपने में भी कभी सोचा नहीं होता।
सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। तुम्हारी दिवाली तो एक दिन आती है और वो भी ठाठू करके तुम मना लेते हो किसी तरह, लेकिन संत की दिवाली रोज होती है, रोज हर पल होती है। और वह उस रस को पूरा पूरा पी जाता है, रोज पीता है, हर क्षण पीता। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। 2400 घंटे वह आनंद में रहता है। वह तुमसे ईर्ष्या नहीं करता, तुम उससे ईर्ष्या करोगे एक दिन। क्या बस तुम ऐसे संत तक पहुंचे नहीं। तुमने देखे होगे झूठ बोलने वाले, तुमने देखे होगे जाप जपैया बताने वाले, लेकिन तुमने सच्चे संत के दर्शन नहीं किए। एक बार अगर सच्चे संत को तुम उसकी पूर्ण असलियत वास्तविकता में देख लो तो शायद तुम बदल जाओ। शायद तुम्हारे भीतर भी यह एक रोग लग जाए, क्योंकि यह रोग संक्रमित रोग है, संक्रमण होता है। तुम्हारे भीतर भी यह इच्छा पैदा हो जाए कि काश हम भी ऐसी ही अवस्था में दिन भर रात मग्न रहते, हमें भी लोक लाज ना रहती। तुम लोक लाज के लिए हो तो 6 बार 10 बार कपड़े बदलते हो, और एक तरफ महारानी मीरा है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये कहानियां नहीं है, इसका पर्याप्त सबूत मैं बैठा हूं अभी जिंदा। मीरा तो गई, कृष्ण तो गए, कबीर गए, नानक गए, दया गई, राबिया गई, लेकिन मैं बैठा हूं। इसका जीवंत सबूत मैं बैठा हूं। निहार लो एक बार। शायद यह संक्रामक रोग है, बहुतों को लगा है, शायद तुम्हें भी लग जाए। कोई पता नहीं होता कब अंगुली माल डाकू ब्राह्मण हो जाए, कब रत्नाकर डाकू ऋषि वाल्मीकि हो जाए, जिसके पास सीता माता शरण ले। कौन पता लगता है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तुम भी एक बार ऐसे संत के दर्शन अवश्य कर लेना। सब करना, मैं तुम्हें कुछ छोड़ने को नहीं कहता, लेकिन एक बार उस परम ठहरे हुए व्यक्ति जो भीतर जा चुका है अपने, और जिसने वो रस पी लिया है जिस रस को सागर भी पीने को लालायित रहते हैं, एक बार उसके दर्शन तो कर लेना। शायद यह संक्रमण रोग है, शायद तुम्हें भी लग जाए। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हें लग गया, अगर तुम्हें लग गया, अहोभाग्य होगा। जनता भी दिवाली मनाएगी और तुम भी दिवाली मनाने की तरफ निकल जाओगे, क्योंकि उस रस को पीने के लिए तो
सिद्ध, बुद्ध, संत, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर सभी लालायित रहते हैं। ऐसा रस है। योगी उस रस को पीने की कामना करता है। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। तुमने मशरूमों का रस पिया होगा, गोरी गोरी गालों का रस पिया होगा, लेकिन यह तो थोड़ा सा उगाड़ोगे तो भीतर से मवाद निकलेगा। यह तो लबादा ओढ़ रखा है सुंदर, लेकिन भीतर तो गंदगी भरी। यही तो तुम्हें दिखती नहीं, संत को दिख जाती। ये जिनके साथ तुम रात बिताते हो और सुबह तुम उन्हें मंत्री पद दे देते हो, बना उसके भीतर क्या है बेटा? तुमने देखा, संत जानता है। तो धैर्य तुम्हें ठहराएगा योगेश। फिर प्रतीक्षा, ठहरे भी रहना और अपनी गति को बढ़ाते भी रहना। गति कैसे बढ़ेगी? क्रिया योग करना, दबा कर। 26 लोग पहुंच गए। देखिए, कुछ दिन पहले तक 20-22 थे। इतनी तेजी से लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि इतनी तेजी से उन मुल्कों में क्रिया योग किया जा रहा है जहां बड़ी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। तुम्हारा भाग्य ज्यादा अच्छा है। तुम्हारे जहां हरियाली अडानी खा गया, तुम्हारे जहां हरियाली तुम्हारी व्यवस्थापक खा गए। उन्होंने माना कि धन ही सब है, उन्होंने माना कि गद्दी ही सब है, लेकिन वो भूल गए कि क्षणिक है। सब तो है लेकिन क्षणिक है, और सब भी नहीं है। सब कहाँ है? सब तो वह है जिसको पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। वही समुद्रों का समुद्र, जिसे समुद्र पीने के लिए लालायित रहते हैं। सब तो वह है, एक साथ है, सब सत है। तो धैर्य में तुम ठहर जाना पुत्र, और उसके बाद तुम क्रिया योग करना। तुम्हारे भीतर की फर्श के ऊपर जो धूल जमी वो बाहर आएगी, किसी भी रूप में आएगी और निकलेगी। तुम डरना मत, मौत नहीं आएगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम मरोगे, लगेगा कि मौत आई, तुम सूखे पत्ते की तरह कपोगे कि अभी हार्ट अटैक आया, लेकिन आएगा नहीं। तुम डरोगे, लेकिन डरना मत। तुम साक्षी बने रहना, इसे निकल जाना देना बाहर। जैसे धूल को तुम रोकते नहीं, तुम बाहर ही निकालते हो, और धूल ऊपर उठती है, क्या तुम रोकते हो उसको? तुम जाने देते हो उसे। ऐसे ही जाने देना, वो एवेपोरेट हो जाएगी और तुम्हारे जागृत मन से निकल जाएगी बाहर वातावरण में। चेतन मन से सारी धूल धीरे धीरे विदा करते रहना, इसे ही कैथारसिस कहते हैं।
और जितना दूर निकला, याद रखना स्पेस खाली हुआ। परमात्मा आना तो चाहता है, लेकिन तुमने उसके बैठने के लिए स्थान कहाँ बनाया? तुम इतनी वासनाओं की गंदगी से भरे पड़े हो और चाहते हो कि इस मैले कुचैले गंदगी से भरे हुए स्थान पर परमात्मा बैठे। नहीं, ऐसा मत करो, यह अन्याय है। तुम साफ सुथरा स्थान दो, सिंहासन दो परमात्मा को बैठने के लिए। सिंहासन कैसे बनेगा? तुम अपने अंतस को, जो विकारों से युक्त है, उसको खाली करो, क्योंकि सारा विकार दूषित है। ये सब गंध है जो तुमने ही इकट्ठा किया। तुम्हारी वासनाएं सभी गंदी हैं। वो काम हो, वो क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, ये सब गंदगी है। ये स्थान को गंदा करते। तुम इनको साफ सुथरा कर लो, पोछा मार लो, सेंट वेंट छिड़क लो, उसके बैठने की जगह बनाओ। वह बैठे अपने परमात्मा को, जिसने सारी सृजना का निर्माण किया। क्या इतनी गंदी जगह पे बैठाओगे? यह तो तुम्हारा भीतर तो अभी तो गटर है। तुम इसे फूलों की सुगंध जैसा बना दो। तुम इसे बाग बगीचों की शराब पिला दो। वो बैठे और झूमे, वह खुद ही शराब है। दो ही बातें तुमने पूछी पुत्र। धैर्य, ठहर जाओ। और ठहरें क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु में कुछ भी सुख नहीं। आखिर में तुम पाओगे, भोग के भी यही पाओगे, तो मान ही क्यों नहीं लेते? सभी संत एक ही सुर में बात करते हैं कि पदार्थों में सुख नहीं, गद्दियों में सुख नहीं, मान सम्मान में सुख नहीं। तुम जिसमें समझते हो सुख, उसमें सुख नहीं। फिर तुम मानते क्यों नहीं? एक बार तो मानना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन शक से भरा होता है। मैंने कल ही बोला, शक ही सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें उसके होने का पता ही नहीं कि वो है भी कि नहीं। लेकिन संयोग से भाग्य है तुम्हारे। पहली बात तो तुमने नर तन पाया, बड़े भाग मानस तन पावा। और फिर तुम्हें कोई प्रबुद्ध व्यक्ति मिल गया जो उस तल पर गया हुआ है। यह दोनों संयोग हजारों साल के बाद कभी इकट्ठे होते हैं। आज इकट्ठा हुआ है, क्या तुम इसका लाभ नहीं उठाना चाहोगे? उठा लो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और दीदावर अगर पैदा हो गया, अगर उसकी रहमत बरसी, तो तुम इसका लाभ उठाओ। ये वक्त, ये वेला रोज नहीं आता। ये धरती तो यहीं रहेगी। कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे धरती कभी बदली है? तुम्हारे कागजों की रेखाओं पर नाम बदल जाते हैं, धरती वहीं की वहीं रहती है। छोड़ो, ये गलत बातों में मत उलझो। सही दिशा में चलो। मार्गदर्शक आ गया है, तुम्हें मार्ग सही दिखा रहा। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसका रस पियो, जिसका रस पीने को समुद्र लालायित है। तुम भी उसके रस को पियो। 2 स्टेप बताए। पहले धैर्य, दूसरा शब्द तुमने ध्यान पूछा। ध्यान में तुमने प्रतीक्षा करना है। वो प्रतीक्षा का मैंने ढंग बताया। खाली हो जाओ,
जैसे जैसे तुम खाली होगे वैसे वैसे तुम भीतर खिसकते जाओगे और तुम्हारा अंतर बहुत साफ सुथरा होगा। निर्मल यही होता है। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता। और यह कपटी लोग जिनके मन में छल है, छिद्र है, बेईमानी भरी है, कैसे दूसरों का लूट लें, कैसे दूसरों को अपनी पार्टी में मिला लें। भाई तुम सारी दुनिया को भी अपनी पार्टी में मिला लो तो क्या होगा? ऐसा कभी सोच नहीं सकते। तुम सारी दुनिया को भी अपनी पार्टी में मिला लो। और ऋषि तो कहते हैं कि सारी दुनिया को परिवार बना लो, वसुधैव कुटुंबकम। और अगर तुम कर भी लोगे तो अच्छा है, लेकिन इस संकीर्ण मानसिकता को छोड़ना होगा, विराट मानसिकता को अपनाना होगा। क्योंकि अगर हाथी पालने होते हैं ना तो घर के दरवाजे बड़े रखने होते हैं, या फिर हाथी को पालने की तमन्ना मत रखो। अगर हाथी पालने की तमन्ना रखी है तो घर के दरवाजे भी बड़े करने होंगे। अभी तो तुम आते हो जाते हो, अपने हिसाब से तुमने घर बना लिया, और पालना है तुमने हाथी को तो हाथी के लिए भी उतने ही चाहिए दरवाजे जितना उसका आकृति है। धीरे धीरे तुम अपने भीतर खिसकोगे और एक दिन उस तल पर चले जाओगे जिस तल को मैं कहता हूं वह पीने योग्य है। बस सिर्फ वही पीने योग्य है, नथिंग एल्स। वही पीने योग्य है, वही वर्ण योग्य है। उसको ही वर्ण करना हितकारी। तुम मरण धर्मा से नेह लगाए, जो आज है कल नहीं रहेगा। तुम देख लेना, बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं रहे, बड़ी बड़ी सुंदरियां नहीं रही। न कोई रहा है न कोई रहेगा, न कोई रहा है, न कोई रहा है, न कोई रहेगा, न कोई रहा है। तो उसके साथ नेह लगाओ जो रहता है सदा, जो कभी जाता नहीं। तुम शरीरों के साथ नेह लगाते हो और कृष्ण कहते हैं न हन्य ते अन्य माने शरीर। उस शरीर के साथ नेह मत लगाओ जो मर जाएगा एक दिन। आज है कल बूढ़ा भी होगा, तुम भी बूढ़े हो गए। तुम कभी जवान भी थे, कभी बच्चे भी थे। हन्य माने शरीरे, तुम शरीर को ही सब समझे बैठो। शरीर में कोई रस नहीं होता, शरीर मुरझा जाता है। तुम उस रस की तरफ चलो जो कभी मुरझाता नहीं। न हन्य थे, जो कभी मुरझाता नहीं, उसकी तरफ चलो। हन्य माने शरीरे, जो मुरझा जाता है उसको छोड़ दो, शरीरों को छोड़ दो। न हन्य ते हन्य माने शरीरे, जो कभी हनन नहीं होता उसकी तरफ चलो। वह कौन है? वो तुम हो। वो तुम हो जो तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ तुम्हारा अपना आपा है। वो तुम हो जो महारस है, उसके भीतर उतरो और तुम्हारी सारी आकांक्षाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। उसको पाने के बाद कभी कोई किसी की इच्छा बाकी नहीं रही, किसी भी प्रकार की। वह तृप्त हो जाता है, उसे ही सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ओरिजिनल सेटिस्फेक्शन। आखिरी शब्द कहूंगा और फिर विश्राम लूंगा। गोधन गजधन बाजधन। गोधन गौ है तुम्हारे पास, गजधन बाजधन
हाथी हैं तुम्हारे, बाज धन और रतन धन खान, खाने हैं रत्नों के, भंडार है, घोड़े हैं, सब है तुम्हारे पास। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। लेकिन इतना होते हुए भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। सोचो किसी दिन तुम्हारे हाथ में भिक्षा पत्र, आज तुम्हारे हाथ में कितनी शक्ति, तुम जहां चाहे ईंटें बेच देते हो, तुम जहां चाहे जिस व्यक्ति को अपने घर बुला लेते हो। आओ स्नान करो, पहुंचा दो, अपनी पार्टी में मिल जाओ और उसका क्रैश कर देते हो, मार देते हो उसे। क्या मिलता है? कुछ मिलता है? आज तक कुछ मिला? मैंने तो तुम्हारे चेहरों की रोनाइयां गायब होती देखी, मैंने तो रोनाइयां बढ़ती नहीं। इतना धन होते भी जब आवे संतोष धन। कबीर कहते हैं जब तुम्हारे अंदर तृप्ति का धन आता है, तुम तृप्त हो जाते हो। सब धन धूड़ समान, गोधन है, गज धन है, बाज धन है, रत्न धन है, सकल खजाने का धन है, गद्दियों का धन है, सम्मान का धन है। लोग नारे लगाते हैं, ये व्यर्थ लगेगा तुम्हें, तुम इसकी चाहत त्याग दो। जब आवे संतोष धन, लेकिन यह संतोष धन आने की बात है। जैसे ही तुम तृप्त हुए, और तृप्त हुआ जाता है उस तट पर जाकर जिसकी मैं बात करता हूं, वहां जाकर तृप्त हो जाओ। और कबीर कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जो ऊपर के धन तुम्हें बताए वो सब बेकार हो जाते हैं, धूली के समान हो जाते हैं, रेत के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं, एक तृप्ति के धन के कारण। इस तृप्ति की तरफ अग्रसर हो। बहुत से राजा हुए, तुम भी हो जाओ, तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा उन्हीं राजाओं में। उस तरफ चलो जिस तरफ अमृतत्व है, और तुम अमृतत्व हो। मत बहको, मत भटको, चलो वहां चलो। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ बहारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसे सितारों पे ले चलूं, आओ हजूर तुमको। धन्यवाद।